हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमें थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी यहाँ पे हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस के बारे में। और लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि इसमें हमें इक्वेशंस दिए रहेंगे और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होंगे उसके ऊपर पावर मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और इन टू वेरिएबल्स यानी कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, x और y, s और t, p और q। इस तरह से कोई दो वेरिएबल्स होंगे। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो जनरल फॉर्म है वो ये होते हैं, यानी कि इक्वेशन को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि दो इक्वेशंस है इसलिए एक को हम a1 ले लेंगे तो दूसरे को a2, एक को b1 दूसरे को b2 तीसरे को c1 c2। यानी कि जनरल फॉर्म होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपके सामने सेट कर दिया है कि यहाँ आप देख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब इसमें a1 के प्लेस में आप देख सकते हैं क्या है, नंबर 2 है। a2 की b1 की जगह में इक्वेशन b1 की जगह में जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। और C1 की जगह में जो वैल्यू है वो -6 है। ठीक है, देखिए हमेशा साइन बीच में प्लस प्लस होना चाहिए। अगर ये अलग साइन दिया हुआ है इसका मतलब कि वहां जो नंबर होगा उस नंबर के साथ वो माइनस साइन भी जाएगा। अगर यहाँ पे +6 होता तब हम C का वैल्यू सिर्फ 6 लेते हैं, यहाँ -6 है इसलिए क्या ले रहे हैं, -6 ले रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज एक और, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ a2 की जगह में है 5, b2 की जगह में है -3 और c2 की जगह में है +2। इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये इक्वेशंस हो सकता है आपको दूसरे फॉर्म में भी दिया रहे, हो सकता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया रहे। ठीक है, तो यही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, मगर इसका सिर्फ मेथड लिखने का अलग है। इसको भी हम लोग उस फॉर्म में यानी कि उसके जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको सबको इसी फॉर्म में लाना होगा। तो ये तो पहले से ही अपनी जगह पे है, ये भी अपनी जगह में है, सिर्फ ये 6 उधर है, तो उसको इधर लाने के लिए 2x प्लस 3y और -6 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर से यहाँ आया तो इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको हो सकता है कि वो अनस्टैंडर्ड फॉर्म में भी दिया रहे तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है और कुछ क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इतनी चीज़ें हैं जिसके हमें आइडिया होना चाहिए एक्सरसाइज 3.1 में जाने से पहले। इसके बाद इसको ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहीं पे हम देखेंगे कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिएगा एक्सरसाइज 3.1 का, ये कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्डर एज यू वेयर देन। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारे एज का 7 times थी, 7 साल पहले। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अभी से 3 साल के बाद, आई शैल बी थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, हम तुम्हारी एज के 3 times हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने बुक्स को खोल के रखिएगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जिब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये एक सिचुएशन दिया हुआ है जिसमें कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारे एज के 7 times थी और आज से 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारे एज के 3 times हो जाएगी। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालने के लिए आ सकता है आपको क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वो निकालना नहीं है दोनों की प्रेजेंट एज, सिर्फ उसका इक्वेशन बना के दिखाना है, उसको ग्राफिकल मेथड से भी और एल्जेब्रिक मेथड से भी। तो पहले हम एल्जेब्रिकली उसका इक्वेशन बनाते हैं कि इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एज का मैटर आता है उसमें हमें प्रेजेंट एज को मान लेना होता है दोनों की। कि हम मान लेंगे एक्सरसाइज 3.1, तो यहाँ लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, लेट आफ्ताब्स एज, और प्रेजेंट एज बोली तो ज़्यादा अच्छा है, प्रेजेंट एज
बी एक्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हमने एक्स मान लिया, तो डॉटर्स प्रेजेंट एज उसको हम क्या मान लेंगे, वाई। एक को एक्स लेना होगा, दूसरे को वाई लेना होगा। अब कहता है कि आफ्ताब 7 ईयर्स पहले, तो 7 ईयर्स पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7। अभी आपकी जो भी एज है, मान लीजिए आप अभी 20 साल के हैं, तो 7 साल पहले आप कितने होइएगा, तो 7 साल हमको माइनस करना पड़ेगा, 13 साल के होंगे। इसी तरह से आफ्ताब की एज अभी कुछ है x है, तो 7 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 7 माइनस एक्स होगी। इसी तरह से उसकी बेटी की जो एज है वो कितना होगी, y माइनस 7। 7 साल पहले बेटी की भी एज में हमको 7 ही साल घटाने होंगे, जो भी एज अभी उसकी है उससे 7 साल घटा देंगे। तो ये हो गया। अब दोनों में रिलेशन क्या है, ये आफ्ताब की 7 ईयर्स पहले की एज है, लिख सकते हैं यहाँ पे बिफोर 7 ईयर्स, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि ये 7 साल पहले का हम निकाले, तो बिफोर 7 ईयर्स आफ्ताब की एज कितनी हो गई, x माइनस 7, बेटी की हो गई y माइनस 7। तो आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारे एज की, मेरी एज तुम्हारे एज की कितना थी, 7 टाइम्स थी। तो इसको हम क्या करेंगे, जब इस एज को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आफ्ताब की एज के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहता है कि 7 टाइम्स थी तुम्हारी एज की, तो उसको 7 टाइम्स की, यानी कि हमको आफ्ताब की एज मिल जाएगी। तो डॉटर की एज को जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया, आफ्ताब की एज। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा x प्लस 7, सॉरी माइनस 7, और इस साइड में इसको हम लिख सकते हैं 7y माइनस 49। इक्वेशन सॉल्व कर दे तो x माइनस वाई, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस, x माइनस 7 है, x माइनस 7, और ये 7y इधर आके माइनस 7y, ये 49 इधर आके प्लस 49। उधर से सब चीज़ को हम इधर लेकर के आगे, यानी राइट हैंड साइड से सब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x तो वैसे ही रहेगा, माइनस 7y भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 49 और माइनस 7 कितना होगा, साइन प्लस का, और ये 42 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। क्लियर है। अब आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स के लिए हमको लिखना होगा, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स के लिए कहते हैं 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो लिख लीजिए, यानी कि आफ्ताब की एज 3 साल के बाद क्या होगी, x प्लस 3, और डॉटर की एज क्या होगी, y प्लस 3, और आफ्ताब की एज उसके 3 टाइम्स होगी। बिल्कुल वैसे ही हमने काम किया, मगर यहाँ पे प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि 3 साल के बाद हम जा रहे हैं, तो अभी 20 साल है, 3 साल के बाद क्या होगा, 20 प्लस 3 यानी 23 साल, तो उसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर से सॉल्व करते हैं तो एक ही लाइन में कर लें, ये x हो जाएगा, ये 3y इधर आके माइनस 3y होगा, और यहाँ पे प्लस 3 है, 3 3 ज़ा 9, 9 इधर आएगा तो माइनस 9 और प्लस 3 माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। इस तरह से हमने इक्वेशन बना दिए। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, और ये सेकंड इक्वेशन। देखिए सेकंड इक्वेशन हमने 2 ही लाइन में बना दिया, तो अगरचे आप कैलकुलेशन ओरली थोड़ा कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको टाइम बचता है। ठीक है, नहीं तो ये पूरा प्रोसीजर है बनाने का, इस तरह से आप इसको भी तोड़ तोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं किसमें, कि इसका अगरचे हमें वो निकालना है, ग्राफिकल सिचुएशन हमको रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करेंगे। तो ग्राफ में आप देखिए कि ये दो आपको इक्वेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें x का और y का वैल्यूज निकालना है। एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम निकाल सकें। तो कैसे वो निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखिएगा तो यहाँ से हम y का कोई भी वैल्यू रखें और x का एक वैल्यू निकाल लें। अगर हम y को यहाँ पे 0 कर देते हैं तो 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू माइनस 42 मिलेगा। हम प्लस वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसमें हमको प्लस वैल्यू मिले। अब देखिए वैल्यूज कैसे ढूंढेंगे, कि अब अगर हम देखिए x यहाँ पे y का वैल्यू अगर रखें, या x को अगर हम 0 कर दें, x के वैल्यू को यहाँ 0 कर दें, तो यहाँ पे होगा 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अगर हम x का वैल्यू कितना रखें, 0, तो x के वैल्यू को हमने 0 रख दिया। तो देखिए y कितना आता है, तो यहाँ से माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, या माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42,
ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 जाके डिवाइड होगा तो 7 6 42, यानी y का वैल्यू हमें कितना मिला, 6 मिला। जब x हमने 0 रखा तो y कितना मिल गया, 6 मिल गया। ओके, अब x का कोई दूसरा वैल्यू रखें, तो अब ऐसे ही वैल्यू रखना है हमें जिससे कि हमें वैल्यू भी मतलब ऐसा मिले कि वो आपको इसके क्लोज हो। देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 7 रखेंगे, ठीक है, तो 42 से 42 और 7 कितना होगा, 49 होगा। तो अगर हम x का वैल्यू 7 रखते हैं, x 7, तो क्या होगा, 7 और यहाँ पे -7y और +42 इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों जुड़ के 49 होगा। तो -7y + 49 इक्वल टू 0। ओके, तो ये 49 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -7y इक्वल टू -49, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 7 से 7 टाइम्स में, तो y भी हमें कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा। ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा। ये कुछ ट्रिक्स होती है कि आपको ऐसे नंबर को रखना है जिससे कि आपको पॉजिटिव और लिमिटेड वैल्यू मिले। ऐसा नहीं कि 42 49 मिल जा रहा है तो आपको ग्राफ बनाने में डिफिकल्टी होगी। इसलिए इस तरह के वैल्यू को आपको खुद से सिलेक्ट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या वैल्यू रखें कि जिससे हमको इस तरह का कोई रिजल्ट है कि जिसको आप ग्राफ पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, अब इसी तरह सेकंड के लिए भी देखिए, तो सेकंड के लिए है x को अगर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमको मिलता है -2। ठीक है, या हाँ, x को अगर 0 रखने से ये मिलता है। अगर हम x का वैल्यू 6 रख दें तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम एक ये काम कर सकते हैं कि x का वैल्यू 6 रख दें यहाँ पे, तो 6 - 6 क्या होगा, 0 होगा। -3y - 6 इक्वल टू 0, देखिए 0 हो गया, यानी कि -3y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। ये 3 जाके डिवाइड होगा तो y का वैल्यू 0 मिल गया। जब हमने x 6 रखा तो y 0 मिला, ये पहला वैल्यू हुआ। दूसरा कि अब x का हम फिर वैसे ही एक बार 6 हमने रखा तो एक बार 12 रख के देखते हैं, तो 12 - 6 कितना होगा, 12 - 6 आपको +6 मिलेगा, तो फिर माइनस में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में भी लेकर के काम कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मगर फिर भी हम पॉजिटिव वैल्यू ढूंढते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर हम x को 3 रखें, अगर x को हम 3 रखते हैं तो देखिए 6 - 3 कितना होगा, -3 आएगा, और 3 रखने से भी नहीं होगा, माइनस ही आपको 3 रखना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं कि हम इसको -3 रखते हैं, यानी माइनस आपको एक ठो लेना पड़ेगा। तो जब इसको -3 रखेंगे तो -3 और 3 कितना हो जाएगा, -9 होगा, उधर जाके +9 होगा। तो -3y और -6 इक्वल टू 0, तो ये -9 हो जाएगा, -9 - 3y इक्वल टू 0, यानी कि 3 - 3y इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू आ जाएगा -3। तो y का वैल्यू भी क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। ये हमें दूसरा इक्वेशन का भी मिल गया सॉल्यूशन। अब इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हमारे पास पॉजिटिव भी है वैल्यूज और नेगेटिव भी है। तो अब हमें लिमिट देखना होगा कि कहाँ तक है। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाते हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि ग्राफ कॉपी का आप इस्तेमाल करिए बनाने के लिए। नहीं तो अगर आप जनरल कॉपी में बनाते हैं तो जो मार्क्स हैं वो आपको स्केल से लेने पड़ेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट करके आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए हमें x में जो मैक्सिमम जाना है वो 7 जाना है, तो x में हम 7 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, ये 7 तक हमने मार्क्स ले लिया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है कि y के लिए जो हमको मैक्सिमम जाना है वो भी 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और माइनस में अगर जाएंगे तो -3 हमको चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है 0 6, यानी x0 y6। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 कहाँ होगा, x0 और y6 यहाँ होगा। ये है पॉइंट 6 हमारा, ये 6 है, यानी कि पहला पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। दूसरा पॉइंट हमें क्या चाहिए, 7 7, यानी x भी 7 और y भी 7, यानी कि ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को लेकर के हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी।
आपके पास भी स्केल होगा, आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना स्केल को यूज़ कीजिएगा उतना आपको एक्यूरेट मिलता है। ओके, इस तरह से एक लाइन आपको ये मिली। दूसरे लाइन के लिए हमें क्या चाहिए है, x6y0। तो x6 यहाँ और y0 यानी कि उसी पॉइंट पे रहेगा, तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा -3 x -3y भी -3 यानी कि ये पॉइंट हो गया। और इन दोनों पॉइंट को मिला करके अब हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट मिला करके एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह से ये हमारा दो लाइंस ड्रॉ हो गई। अब इसको जो है हम एरो बना देते हैं दोनों साइड, इधर भी ये लाइन एक्सटेंड कर रही है और इधर भी ये लाइन एक्सटेंड कर रही है। उसी तरह से इसमें भी हम दो एरो बना देंगे और दोनों ग्राफ का कुछ ना कुछ नाम है। इसका नाम क्या था, फर्स्ट इक्वेशन का ये वाला है, तो इसका नाम क्या हो गया, x - 7y + 42 = 0। और इस वाले ग्राफ का नाम क्या हो गया, x - 3y - 6, x - 3y - 6 = 0। इस तरह से अब देखिए ये दोनों लाइंस जो है ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, यानी किसी पॉइंट पे जाकर के दोनों मीट करेगा आपस में, मगर वो पॉइंट काफ़ी दूर है जिसको आप रिप्रेजेंट ग्राफ में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका एल्जेब्रिक हो गया डेरिवेशन और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हमने सीखे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप ट्राई कर लीजिए, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको अपलोड कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सॉल्यूशन रख दिया है। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल के कंपेयर में है, तो हमने मान लिया कि एक बैट का कॉस्ट x है और दूसरे बैट का कॉस्ट y है। क्वेश्चन कहता है कि कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900। 3 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल खरीदते हैं। तो बैट के कॉस्ट को हमने x माना, बॉल के कॉस्ट को y माना, तो 3 बैट्स का होगा 3x और 6 बॉल्स का होगा 6y। दोनों को सम करने के बाद कहता है दोनों का कॉस्ट उसको पड़ा 3900, तो 3900 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 को हमने कॉमन निकाल लिया और उधर ले जाके डिवाइड कर दिए, तो आ गया x + 2y = 1300। सेकंड में कहता है कि फिर वो एक बैट खरीदता है और 3 बॉल खरीदता है, तो उसको 1300 रुपये पड़ते हैं। तो एक बैट और 3 बॉल का 1300। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है कि अब x का ऐसा वैल्यू हम पुट करेंगे जिससे कि y कट सके। ठीक है, तो अब हमने जब यहाँ पर x का वैल्यू 100 रखा, देखिए 100 क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पे 2y है, 2 जाके नीचे में डिवाइड होगा, तो 2 का डिविजिबल रखेंगे। अगर हम x को 0 रखते तो यहाँ पे कितना आता, 1300, तो 650 बार में कटता, तो 50 को हटाने के लिए हमने क्या किया, 100 रख दिया। 100 रखे तो यहाँ पे 100 माइनस हुआ, 100 जाकर के उधर माइनस हुआ, तो 1200, और 1200 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 600 आएगा, यानी कि y का वैल्यू हमें 600 मिलेगा जब हम x को 100 रखते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 300 रखते हैं तो वो 300 माइनस होगा, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा और 2 से डिवाइड होगा 1000, तो 500 होगा। इसलिए x जब हमने 300 रखा तो y 500 मिला। सिमिलरली इसमें x को 100 रखने पे y हमें मिलता है 1200/3 यानी कि 400। उसी तरह से x के वैल्यू को जब हम 400 रखते हैं तो यहाँ पे 900/3 यानी कि 300 मिलेगा। इस तरह से हमने अपने चारों पॉइंट्स को लोकेट कर लिया। अब जो पॉइंट्स हमने लोकेट किए हैं, तो अब देखिए यहाँ पर हमको सब पॉजिटिव ही मिला है, इसलिए हमें नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव की ज़रूरत है। तो हमें x में मैक्सिमम जाना है, कितना, 400 तक जाना है x में मैक्सिमम, तो फिर भी हमने 600 तक ड्रॉ कर लिया है। y में हमें मैक्सिमम 600 तक जाना है, तो y में हमने 600 तक ड्रॉ कर लिया। पहला पॉइंट है 100 और 600, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 100 600, तो x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600, तो यहाँ ले जाके एक पॉइंट दे दिए। उसके बाद 300 500, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 500, तो 3 और 5 ये पॉइंट मिला। दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन ड्रॉ किए, वो लाइन हो गई हमारे फर्स्ट इक्वेशन की, और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x - 2y = 1300। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के लिए भी 100 400, तो x का वैल्यू 100, y 400, तो ये पॉइंट मिल गया। 400 300, x 400 और y 300, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। दोनों पॉइंट को मिलाकर के एक लाइन ड्रॉ की, वो सेकंड इक्वेशन हो गया, x + 3y = 1300 का। इस तरह से ये सेकंड ग्राफ बन गया। अब थर्ड की तरफ आते हैं, और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कॉस्ट ऑफ एप्पल और ग्रेप्स के लिए दिया है
कहते हैं 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप का कॉस्ट होता है 160। तो हमने एप्पल के कॉस्ट को x, ग्रेप के कॉस्ट को y मान लिया। तो 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप का 160 और 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप का 300 होता है। तो दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2 हमने बाहर निकाल लिया, उधर ले जाके डिवाइड किए तो 150 हो गया। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, यानी कि ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गए। अब वैल्यूज हम पुट करेंगे। x जब 40 यहाँ रखते हैं तो 42 सा 80, 80 माइनस होगा तो y का वैल्यू हमें 80 मिलेगा। जब x का वैल्यू 60 रखते हैं 62 सा 120, 120 जब माइनस होगा उधर तो 120 माइनस होने के बाद 80 बचेगा। एक मिनट, सॉरी 120 जब x का वैल्यू हमने 60 रखा तो 60 इंटू 2 120, वहाँ पे 40 बचेगा और 40 ही आएगा। हाँ 40 जाएगा, सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें हम x का वैल्यू जब 40 रखते हैं तो 42 सा 80, 80 माइनस होता है तो 70 बचेगा, 70। और x का वैल्यू जब 50 रखते हैं तो 50 सा 100, 100 माइनस होगा 150 से तो 50 आएगा, y का वैल्यू 50। इस तरह से हमें ये मिल गया। अब इसको हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू जो चाहिए वो कितना चाहिए है, y का 80 चाहिए, इसलिए y को हमने 80 तक ड्रॉ किया है और x को 60 तक ड्रॉ किया है। इसके बाद पॉइंट्स आप लोकेट कर सकते हैं 40, 80, x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 80, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा 60, 40, x का वैल्यू 60, y का 40, ये हो गया। दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ किए तो पहला इक्वेशन की लाइन हो गई। सेकेंड के लिए है 40, 70, तो x 40, y 70, यहाँ पॉइंट मिला, ये रहा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है 50, 50, x 50 और y 50, तो ये पॉइंट हो गया। दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ किए तो वो हमारा ग्राफ हो गया। दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है और यही हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें इस फर्स्ट चैप्टर में करना था, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू, बाय।